दोस्तों, जयपुर शहर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है, जो अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरल संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यही नहीं, इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। तो आइए, आज हम जानते हैं इस विश्व प्रसिद्ध धरोहर में से विश्वकर्मा जांगीड़ समाज के लगभग 200 वर्ष पुराने गणेश मंदिर की महिमा व इतिहास। चारों ओर मुस्लिम समुदाय से घिरा यह गणेश मंदिर आपसी सौहार्द का प्रतीक है। लोहारों का खुर्रा रामगंज बाजार जयपुर में स्थित यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में 5 या 7 बुधवार को आकर मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। ये 200 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर के अंदर प्राचीन मंदिर है। बुधवार के अंदर 300 से ऊपर की औरतों का ग्रुप बना हुआ है हमारे यहाँ पे, जो भजन कीर्तन करते हैं, साल के और भी कार्यक्रम करते हैं और जांगीड़ समाज इस मंदिर में भजन करते हैं बुधवार की बुधवार। और इसमें हर साल कई 2, 4, 5 काम होते रहते हैं। ये देखो आप, इस चीज के लिए बुधवार के दिन अक्सर भीड़ रहती है। मिनिमम 7 बुधवार से लेके 21 बुधवार तक आने वाला व्यक्ति, जो भी उसका दुख हो, संकट हो, परेशानी हो, वो मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1899 में हुई थी। बताया जाता है कि उस समय मंदिर के आसपास काफ़ी संख्या में जांगीड़ ब्राह्मण समाज के व्यक्ति रहते थे, जिन्होंने एक पैसा इकट्ठा करके मंदिर निर्माण में सहयोग किया। ये मंदिर किसी जागीरदार या कोई महाराजा से डोनेशन में नहीं मिला। हमारे समाज के बंधुओं ने अपनी कड़ी मेहनत करके इसके एक पैसा जोड़ के इस मंदिर को स्थापना की थी। और उस जमाने के अंदर ये मंदिर की जमीन हमारे समाज के बंधुओं ने खरीदी थी। उसका प्रमाण आज हमारे पास मौजूद है। जमीन खरीदी हुई का पट्टा आज हमारे पास मौजूद है। और ये मंदिर कालांतर समाज के द्वारा संचालित होता रहा। समाज इसका संचालन करता था। इस एरिया का जयपुर के अंदर कुल मिलाकर 7 बास थे। उन 7 बासों के अंदर ये टीबा का बास मंदिर था। अलग अलग बासों के मंदिर थे। इस टीबा के बास के एरिया का संचालन इस समाज के बंधुओं द्वारा किया जाता था। यही नहीं, यह मंदिर विवादों में भी घिरा रहा है। कालांतर में जब इस मंदिर की देखरेख के लिए पुजारी को नियुक्त किया गया, तो नियुक्त पुजारी की तीसरी पीढ़ी ने जांगीड़ समाज को दरकिनार कर स्वयं का आधिपत्य कर लिया, जिसे देखकर कुछ समझदार समाज बंधु हरकत में आए और कुछ समझदार और मेहनतकश समाज बंधु थे। उन्होंने इस मंदिर के पूरे कागजात जो जयपुर दरबार के पोथी खाना से निकलवाए और निकलवा के इस मंदिर का रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके पश्चात इस पर 1970 से 2010 तक केस चला तथा यह केस लड़ने वाला कोई हिंदू नहीं और ना ही समाज बंधु, बल्कि मुस्लिम समुदाय के वकील थे तथा उन्होंने जांगीड़ समाज को मंदिर का मालिकाना हक दिलवाया। और समाज ने आज की तारीख में ये मंदिर पूर्णतः जांगीड़ समाज के पास है। टीबा का बास संस्था एक संचालन कर रही है। इस मंदिर में पिछले वर्षों में सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला और स्वामित्व हमारे फेवर में गया। इसके लिए श्री गोपाल जी राजूतिया, जो वहाँ के प्रबंधक हैं, अध्यक्ष हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने इस संदर्भ में प्रदेश सभा को भी सूचित किया है। और उनका क्लियर कट विजन है कि जांगीड़ ब्राह्मण समाज की संपत्ति है और जांगीड़ समाज इसको संभाले। हालांकि समिति ने तो अपने अनुसार मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया, परंतु समिति का आज भी यह मानना है कि इस धरोहर की देखरेख का जिम्मा समाज बंधु जिम्मेदारी के साथ निभाएं, क्योंकि यह तो संपूर्ण जांगीड़ समाज की ही धरोहर है। ये एक जांगीड़ समाज के अंदर एक विशेष तरीका का एक उपलक्ष्य है कि आज तक कोई भी जांगीड़ समाज का मंदिर गया है, वो कभी आज तक आया नहीं। एक ही टीबा का बास संस्था का मंदिर है, जो 40 साल कड़ी मेहनत करके इन्होंने मंदिर प्राप्त किया। उन्होंने इसमें पूरा सहयोग दिया और आज पहले की मंजिल पूरी तैयार है। उसके बाद में हमारे गिरधारी भाई साहब थे,
उनके अध्यक्ष काल के अंदर ये मंदिर आया, अध्यक्षता के अंदर मंदिर का। इसके बाद में आने के बाद में मंदिर के संस्था का अकाउंट खुलवा लिया गया। मंदिर के नाम से संस्था का अकाउंट है, अकाउंट के अंदर पैसा आता है, पुजारी को अकाउंट के द्वारा पेमेंट किया जाता है। और मंदिर एक पुरानी विरासत है, इस विरासत की रक्षा करना एक जांगीर समाज का परम कर्तव्य है। ये जांगीर समाज ये नहीं सोचे कि ये टीबा का बास, ये घाट दरवाजा के एरिया का है, ये पूरे समस्त जांगीर समाज का मंदिर है। साल में चलते रहते हैं प्रोग्राम इसमें, क्या समाज बंधु, अन्य समाज बंधु भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा सहयोग है समाज का। लगभग 200 वर्ष पुराने इस विरासत को संजोना भी जांगीर समाज का परम कर्तव्य है तथा सामाजिक एकता की प्रतीक ये संपत्तियां चाहे जहां हो, इनकी देखरेख का जिम्मा भी समाज का ही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जांगीर ब्राह्मण समाज के जागरूक लोगों को आगे आकर सहयोग करना पड़ेगा। जितने भी हमारे समाज के धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, चाहे वो सही स्थिति में हैं या जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, उनकी एक समन्वित रूपरेखा बनाकर उनका संग्रह किया जाए, उनकी एक सूची बनाई जाए और प्रदेश सभा इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती है। प्रदेश सभा के कुछ कर्मठ कार्यकर्ताओं को, जिसमें विशेष रूप से हमारे जितने अधिवक्ता बंधु हैं, विश्वकर्मा समाज के, विधि प्रकोष्ठ के, जांगीर एडवोकेट्स हैं, उनका हम भरपूर सहयोग ले सकते हैं। तथा और भी हमारे समाज के जो स्वैच्छिक रूप से कार्यकर्ता हैं वो सहयोग करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे जयपुर में बहुत से मंदिर हैं, वो जांगीर समाज के मंदिर हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सौ को ये पता नहीं है कि हमारे समाज का मंदिर है। तो वहाँ पर अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा का बोर्ड लगाया जाना चाहिए, अथवा ऐसा संकेत करना चाहिए कि वो जांगीर समाज की संपत्ति है, ऐसा वहाँ पर अंकित होना चाहिए, हर आदमी को पता चले। दूसरा, हमारे समाज के लोगों को यह भी जागरूक होना चाहिए, ये भी उनको सोचना चाहिए कि जितने भी विश्वकर्मा भगवान के मंदिर हैं, गणेश जी के मंदिर हैं, अथवा अन्य किसी भी देवी देवताओं के जो अपने जांगीर ब्राह्मण समाज के हैं, उनमें वो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा और उनकी पूजा करें, उनके रख रखाव में सहयोग करें। और इसकी सुरक्षा, इसकी पूरी व्यवस्था करना जांगीर समाज का कर्तव्य है। मैं जांगीर समाज से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मंदिर को आगे देखो, संभालो हैं, और मंदिर में कोई भी कमी है उसको पूरा करो हैं। तो यह थी हमारी आज की विरासत। हम इसी प्रकार जांगीर समाज की समस्त धरोहरों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, परंतु यह हमारा प्रयास आप सभी समाज बंधुओं को प्रेरित करने के लिए है। आशा है कि आप सभी इन धरोहरों की रक्षा व देखरेख में संपूर्ण सहयोग देंगे। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। अगले प्रोग्राम की कुछ झलकियों के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। विश्वकर्मा टूडे की टीम ये कार्य करने जा रही है, इनको इनके दूरभाष नंबर पर सूचित कर इनको बुलाएं और इनको अपनी सारी व्यवस्थाएं बताएं। आसपास में कोई किसी को कुछ कहना हो तो इस टीम को सूचित कर सकते हैं, प्रदेश सभा को सूचित कर सकते हैं। इसमें जो भी मुनासिब हो किया जाए, ताकि समाज हित में हमारे जो धार्मिक स्थल है उनको बचाया जा सके, उनका स्वामित्व बचाया जा सके और आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक धरोहर सुरक्षित कर सकें।